नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋतिका थपलियाल। प्रदेश में चुनावी माहौल है, सभी राजनीतिक दल अब चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अंदर अंतर्कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और अब अखिलेश यादव के गुट से बगावत के सुर भी नजर आने लगे हैं। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अखिलेश की पार्टी से क्यों आने लगे हैं बगावत के सुर? 2027 से पहले होगा बड़ा नुकसान। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक टेंशन भी बढ़ती जा रही है। सपा के अंदर लगातार हो रहे निष्कासन इस बात को दर्शा रही है कि समाजवादी पार्टी के भीतर कुछ भी ठीक नहीं है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में महेवा ब्लॉक में कथावाचक विवाद को लेकर मनीष यादव ने अखिलेश यादव पर सार्वजनिक टिप्पणी की थी, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और उसके बाद पार्टी ने कठोर कदम उठाए और मनीष यादव को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया गया। हालांकि मनीष यादव कह रहे हैं कि मैंने कोई भी पार्टी विरोधी गतिविधि नहीं की है। कथावाचक कांड पर जो बात मैंने कही उस पर आज भी कायम हूँ और जिस तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कथावाचकों को लखनऊ कार्यालय बुलाकर उनसे गाना गाने के लिए कहा, वो मुझे अनुचित लगा। मैंने जो सही समझा वही बात मीडिया के सामने रखी। अगर पार्टी को ये बयान अनुशासनहीनता लगता है तो ये उनका निर्णय है। साथ ही आपको बता दें कि ये केवल एक मामला नहीं है। इससे पहले भी 3 विधायकों पर हाल ही में अपनी गाज गिरा चुकी है अखिलेश की सरकार। अयोध्या गोसाईगंज से अभय प्रताप, अमेठी गौरीगंज से राकेश प्रताप और रायबरेली से मनोज कुमार पांडे पर यह आरोप है कि इन सभी विधायकों ने राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ को जिताया था और अब इन पर पार्टी ने पार्टी विरोध गतिविधियों का सांप्रदायिक और विभाजनकारी सियासत को बढ़ावा देने के साथ साथ किसान विरोधी, महिला विरोधी और युवा विरोधी, व्यापार विरोधी नीतियों का समर्थन करने का गंभीर आरोप लगाते हुए तीनों विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अंदरूनी कलह से क्या हो सकता है बीजेपी को फायदा? जिस तरह से विपक्ष के अंदरूनी कलह की खबरें सामने आ रही है उससे ये तय है कि विपक्ष के कमजोर होने का फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को ही मिलने वाला है। जितना विपक्ष कमजोर होगा उतना ही भाजपा के लिए चुनावी जंग आसान हो जाएगी। बगावत से समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में भ्रम, असमंजस पैदा हो सकता है जिससे बीजेपी को फायदा मिल सकता है। साथ ही जिन विधायकों ने सपा में पार्टी लाइन तोड़ी और बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की, उसके बाद भी वो विधायक प्रभावशाली हैं और अगर ये बीजेपी को समर्थन देते हैं तो बीजेपी को आगामी चुनाव में और मजबूती मिल सकती है। वहीं अगर बसपा की बात करें तो बसपा पहले से ही कमजोर नाव पर सवार है और सपा भी धीरे धीरे आंतरिक कलह के कारण कमजोर होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में बीजेपी के लिए रास्ता पूरी तरह से साफ होता हुआ नजर आ रहा है, या यूं कहें कि बीजेपी के लिए अब ये जंग त्रिकोणीय नहीं एक तरफा हो सकती है। बीजेपी इस नैरेटिव को अपने प्रचार में इस्तेमाल कर सकती है और जनता के बीच में ये संदेश भी पहुंचा सकती है कि समाजवादी पार्टी अपनी ही पार्टी को सही से नहीं चला रही, न संभाल पा रही, तो इतने बड़े उत्तर प्रदेश को क्या संभालेगी। और बीजेपी इस नैरेटिव का फायदा ले सकती है और आगामी चुनाव में पूर्ण रूप से फायदा उठाकर एक बार फिर एक तरफा जीत का परचम लहरा सकती है। साथ ही अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी संगठनात्मक रूप से पूरी तरह से मजबूत है और जमीनी स्तर पर उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहा दी है। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ आगामी चुनाव में होने वाला है और बीजेपी आगामी चुनावों में बिखरती हुई इन पार्टियों से कितना फायदा ले सकती है। फिलहाल के लिए केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।